मैं फ्रेंड्स अभी अभी आप लोगों को आज मैं तुरंत लाइव क्लास में डायरेक्ट लाइव नहीं हो पा रहा हूँ। जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग वीडियो होगा होगा क्योंकि हमारा ये सेटअप थोड़ा बिगड़ा हुआ है। और हमारे स्टूडेंट को भी बता देता हूँ, इस क्लास के तुरंत बाद आपको लिंक नहीं मिलेगी क्योंकि ये यूट्यूब में अभी नहीं लाइव हो रहा है। हम इसका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग ऑन हो चला है। और रिकॉर्डिंग का वीडियो हम आपको 4 बजे तक इसमें डाल देंगे ताकि आप देख सकेंगे। माय फ्रेंड्स, हमने अपने आर्ट में, वैसे तो ब्लाउज बनाने वालों को मेरे ख्याल से कलाकार वगैरह नहीं माना जाता है, ऐसा लगता है। क्योंकि देखो, रंगोली बनाकर वो फेमस हो जाता है लेकिन अच्छा ब्लाउज बनाकर फेमस नहीं होता है, पता नहीं क्यों। ऐसा क्यों धारणाएं हैं। लेकिन हमारा भी काम एक आर्ट है। और आर्ट को कई प्रकार होते हैं। हमने एक खासियत इंप्रूव की है। हमने एक मेथड से सारे प्रकार के ब्लाउज की कटिंग को सीख रहे हैं। जैसे आते हैं ना प्रकार प्रकार की ब्लाउज। हमने 2 दिन में, अब कल कल हमने सीखा प्रिंसेस कट सीखा, कटोरी कट देखा। आज उसी प्रकार से 4 डॉट ब्लाउज। आप लोगों ने 4 डॉट ब्लाउज का मैंने नमूना दिखाया था आप लोगों को। बड़ी खूबसूरत सी फिटिंग आती है 4 डॉट ब्लाउज में। तो उसी 4 डॉट ब्लाउज को कैसे कन्वर्ट करेंगे आज की इस मेथड में, यहाँ है, यहाँ यहाँ। ये मेरे ख्याल से आप सोशल मीडिया में आपने देखा, आपको पिक भेजा होगा। बिल्कुल ब्लाउज यहाँ पर है। ये 4 डॉट है, इसमें 4 डॉट है। तो एक कुछ खास नहीं है। एक बार ब्लाउज का अगर आपने आज आज पकड़ लिया ना, आपने क्या बोलते हैं, लाइन, एक बार फिटिंग को पकड़ लिया, तो मेरे नहीं लगता कि आपसे चाहे 4 डॉट बनाओ या फिर सब्जी साची बनाओ, किसी में फाट आएगी। ऐसा हमारा टेक्निक है। तो प्लीज टाइप यस, आर यू रेडी? आप लोग रेडी हैं? देख लेना। चैट को हटा देना अपने जगह से। चैट में 3 डॉट आते हैं, उसको क्लिक करके हटा देना। और एक बात, दूसरी बात, आज आपने प्रैक्टिस किया, कल भूल मत जाना। क्योंकि एक ही तरीका चल रहा है, हमारे क्लास में एक ही तरीका चल रहा है। और तर्कस से तीर निकल रहे हैं, अलग अलग प्रकार के ब्लाउज बन रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर ये 1.5 इंच छोड़कर यहाँ पर मार्जिन खींच रहा हूं, आप लोग भी खींच लीजिए। ये 1.5 इंच, ये स्केल की चौड़ाई 1.5 इंच है मेरी, इसलिए मुझे नापने की जरूरत नहीं है। 1.5 इंच छोड़कर कर रहा हूं यहाँ पर। और उसी प्रकार से 1 इंच छोड़कर। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें एक काम और करना है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा काम? इस पैटर्न में ध्यान दीजिएगा कि देखो यहाँ पर जो लाइन खींच रहे हैं ना, यहाँ पर देखो 0 से 4, लाइन खींच लो। ये जीरो से, ये 4 वाली लाइन है ना, बिल्कुल सीधा लाइन खींच लो। हो गया? लाइन खींचने के बाद प्लीज टाइप यस। घबराइए मत, हड़बड़ाइए मत, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। हम बेट वाली कर रहे हैं। अब देखिए क्या है ये, यहां पर देखो ऊपर में लाइन है, ये हम ए है, ये बी है। ये कितना दूरी है नापो तो। मेरा आ रहा है आधा इंच में 1 पॉइंट ज्यादा। मेरा आधा इंच में 1 पॉइंट ज्यादा आ रहा है। ये ए और बी। ठीक है। तो यहां पर देखो 0 टू Z लाइन है, 0 टू Z लाइन है, वहां पर भी आपको क्या करना है। चलो ये ए और बी हो गए ना, ये सी बना दो। और सी से डे,
ये डी है। ये कितना है, जितना ये है ना ए बी उतना ही डी है। डे ये आधे इंच में 1 पॉइंट ज्यादा। हाँ थोड़ा ज्यादा। ये देखो जीरो से जेड है ना, जीरो से जेड, जीरो से जेड, उस पे देखो सर्कल के पास सी बनाओ, सर्कल के पास सी बनाओ। जैसे मैंने सर्कल में ए बनाया है, सर्कल में बी बनाया है ना, उसी प्रकार से सर्कल में सी बनाओ। और उसी सर्कल में जितना ए और बी है, विद्या राठौर, ए और बी कितना है, जितना है उतना ही सी से आप एक लाइन खींचो ऐसे। एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से। बस्ट एंगल किसी किसी के पास है, जिसके पास बस्ट, सॉरी पफ मास्टर है, पफ मास्टर ये वाला पफ मास्टर होगा। पफ मास्टर होगा तो मैं बता देता हूं, शायद मंडे से 4 बजे एक और लाइव क्लास होगा, उसमें मैं पफ मास्टर का यूज बताऊंगा। 1800 रुपये में मिलता है, 5000 में भी मिलता था, उसके पास किसी के पास होगा तो अगर ऐसा करते हो तो। लेकिन जहां तक, लेकिन उसमें मुझे डायरेक्ट लाइव आना है यूट्यूब पर, देखते हैं पहले उसमें आकर देखते हैं। तो 2-4 स्टूडेंट को लूंगा ऐसा सोच रहा था। क्या इसमें क्या होता है ना, बोलते बनता है, बताते बनता है कि हाँ बस भाई पफ मास्टर यही चीज है, यही पफ मास्टर है। ये बन गया ए और डी, विद्या राठौर, ए से डी बन गया। अब यहां पर देखो, जीरो से हमने लाइन खींचा है, सीधा खींचा है ना, सीधा आया है लाइन, ये सीधा खींचा है लाइन, ये जीरो वाला में। यहां पर क्या करोगे, ई, इसको ई बना दो। और ई बनाने के बाद आधा इंच प्लस कर, जितना है ना, जितना ये है उतना ही, ऐसे, ये एफ। ठीक है, जिनके जिनके पास है मुझे बता दीजिएगा, मैं उनको जूम मीटिंग मैं लूंगा उतने ही लोगों को। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, यहां से लाइन खींच दो सीधा। किसको मिलाकर, जीरो से डी को मिलाकर। ब्लू कलर का पेन नहीं, ब्लू कलर का पेन वगैरह तो, हाँ? आपका पॉइंट टू क्यों आ रहा है मुझे क्या पता, बता रहा हूं इतना बार बार, धीरे धीरे कितने बार रिपीट करूं, ना स्लो चल रहा हूं। ये कितना आया है, ए से बी कितना आया हुआ है, ए से बी कितना आया हुआ है, ए से बी कितना आया हुआ है। उसके बाद देखो, उतना ही इसमें लेना है, सिंपल से, इतना छोटा छोटा माइनर चीज रहती है, इतनी छोटी छोटी माइनर चीज रहती है, जिसे आप पकड़ नहीं पा रहे हैं तो बड़ी मुश्किल की बात है ये। यहां से इसको मिलाओ, यहां से, और सी से ई जितना है सबको ऐसे मिला लो। अब मैं यहां पर नंबर लिख रहा हूं, ये 8 तक हो गया है ना, ये 9 नंबर है, ये 10 नंबर है,
ये 11 नंबर है, ये 12 नंबर है, ये 13 नंबर है, ये 14 नंबर है। नंबरिंग कर लो, सिखा रहा हूं। ये नंबर क्यों कर रहा हूं, आपको समझाने के लिए आसान हो। ये हो गया। 9, 10, 11, 12, 13, 14 हो जाए तो टाइप करें। यहां पर मैं बता देता हूं टोटल। यहां पर देखो, ये आधा इंच में एक पॉइंट ज्यादा है, पहला वाला डाट। दूसरा डाट यहां पर देखिए, 1/4 इंच है, 3/4। और ये वाला डाट है 1/4 2 इंच। ये 1/4 2 इंच है यहां तक के नाप में, क्योंकि डाट ये लंबा जा रहा है, ये छोटा है और छोटा है। तो यहां पर 9, 10, इसको भी खींच लो, आप बेट वाली बना रहे हैं। इसको खींच लो, यहां पर 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री। सॉरी, इसको 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री खींच लो, नहीं है तो मैं थोड़ा गड़बड़ निशान लगा दिया 90 डिग्री पर। और यहां से जितना चौड़ा है ना, ये 3, उतना ही 3 यहां पर, ऐसे। ये बेट है। इसको 15 करते हैं और इसको 16, हो जाए तो बता देना। बताते जाइए, 16 तक बन गया आप लोगों का तो मुझे बताइए। मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं क्या करना है, बस। शीतल पटोरिया लेते हैं। हाँ शीतल, को पूछ रहा है तुमको। हाँ सर। आप जो हुक लाइन तरफ जो वो बीच में जो 0 पॉइंट से लेते हैं ना, तो उसमें हम ब्रस्ट एंगल में तो थोड़ा माप लेते हैं 1 से 4। तो वो तो जरा सा आता है, तो डाट कैसे लगता है उसमें? कहाँ जरा सा लगता है, इतना ही तो रहता है गैप, देखना ये बस्ट एंगल में देखो, उतना ही गैप आया है, देखो इतना गैप आया है, कितना कैसा जरा सा है। वो हम एक्सेल के ये साइड लेते हैं, तो उसमें तो जरा सा आता है। अलग अलग नाप में आता है, लेकिन किसी में भी जरा से नहीं है, किसी में भी जरा सा नहीं है, देखो सब में ज्यादा है, किसी में भी तो वो जरा सा नहीं है। देखो यहाँ पर। 1 और 2 में बीच में से ही लेना होता है ना? नहीं नहीं, वन और टू लेना है, बीच में नहीं लेना है, 1 और 2 लेना है, 1 और 2। अच्छा अच्छा, मैं बीच में लेती हूँ इसलिए मुझे। अरे पागल पागल हो गई है तू, इसमें ऐसा थोड़ी होता है। ये 4 मतलब 2 है, 4 मतलब 2 है। हाँ, तब आप 4 बोलते हो ना, तो मैं बीच में अरे इसमें दांत इसमें क्या है, लगाती इसमें हूँ। इसमें मार्किंग चेंज हो जाती है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, हो गया तो यहाँ पर।
एक चीज बताते जाता हूं, समय के साथ साथ हर चीज को अपडेट जिसमें अच्छा रहता है। आप लोग कुछ खास अपडेट नहीं हुए हैं, थोड़ा हम लोग ये कर रहे हैं। तो जो ब्लाउज सिंगल कटोरी में अच्छा बैठ रही है, जो प्रिंसेस कट में अच्छा बैठ रही है, जो डबल कटोरी में अच्छा बैठ रही है, वो 4 डार्ट में भी अच्छा बैठेगी। ठीक है। जो सिंगल कटोरी में अच्छा बैठ रही है, डबल कटोरी में अच्छा बैठ रही है, फोर प्रिंसेस कट में अच्छा बैठ रही है, वो 4 डार्ट में भी अच्छा बैठेगी। बशर्ते थोड़ी सिलाई को समझानी समझनी पड़ती है, थोड़ी ये को। चलिए इसको करते हैं। हो गया रेडी? यस करें, फिर आगे बढ़े। सबसे पहले देखिए, इस प्रकार से लाइन रखें, पूरा रखें हुखाई लाइन पे मिलाकर। और देखते जाइए, यहां पर मैंने सबसे पहले क्या खींच रहा हूं, 9 नंबर। ये 9 नंबर। उसके बाद 10 नंबर। उसके बाद ये 11 नंबर। और ये 12 नंबर। कॉपी में लिख दो, यहां पर नीचे में लिख दो समझने के लिए, कंफ्यूज हो जाते हो। ये 9 नंबर है, ये 10 नंबर है, ये 11 नंबर है, ये 12 नंबर है। मैंने नीचे में लिख दिया, लिख लो क्योंकि बाद में भूल जाओगे। हमने गला कितना खुला रख रहे हैं, 6.5 इंच। इसमें भी 6.5 मार्क कर लो ऐसे। 6.5 मतलब होता है 6 और 7 के बीचों बीच। हो जाए तो प्लीज टाइप यस। ये लाइन को क्या खींचो, 6.5 कर लो, 6.5 ऐसे दिमाग में रहेगा। तो गला कम करना है तो 6 में लगा दो, 5 में लगा दो, ये सब इसी का तो मार्किंग है। 6 बनाना है, 5 में इसमें रख दो। हो गया। अब पहला स्टेप, स्टेप 1। हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, ये 9 वाली लाइन को 10 में लाएंगे। अब ये भूलना मत, ये 9 को 10 में ला लिया ऐसे। हो गया, 10 में ला लिए। घूम गया थोड़ा सा। हम डार्ट को क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, 4 डार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। गौरी जी क्या हुआ, बस समझ में आ गया? मैं कौन करूँ उसको? सर समझ में आ रहा है सर। आसान है ना, क्लियर क्लियर है ना, कुछ उसमें और कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है, बढ़िया है। हाँ। अब देखो, मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि इसको यहां से खींचना है, यहां तो खींचना ही खींचना है, बट इसको तिरछा करना नहीं बताया था।
मगर तिरछा करना नहीं बताया था, मगर इसको तिरछा को भी ऐसे खींचोगे ना, ऐसे ऐसे खींच दो ऐसे तिरछा, ये बहुत बेहतरीन फिटिंग आती है इसमें। ये यहां से खींचो ऐसे, कहां तक के? 15 तक के। कहां से? 9 से 15 तक के खींचो, और यहां तक ऐसे। ये देखिए, तो समझ में आएगा क्या यहां पर? ये इसको भी खींच दो आप थोड़ा। ये ऐसे दिखेगा, ऐसे ऐसे दिखेगा। हो जाए तो प्लीज टाइप यस। खिसकना नहीं चाहिए बिल्कुल, मेरा हल्का सा खिसक गया था ऐसे। खिसकना नहीं चाहिए, नाप चेंज आएगा। हो गया, ऐसा मार्किंग आ गया। ये क्या है, 9 से हमने बिल्कुल ऐसा मार्किंग कर दिया, और ऐसे आगे बढ़े कि रुकें? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। जिनका नहीं हुआ प्लीज वेट कर सकते हैं। आप फिर से यहां पर पेन रखेंगे। पेन को रखने के बाद देखो, वैसे तो ये ठीक है, परफेक्ट है। हमें क्या करना था, 3 को ही इसमें लाना था, लेकिन ऑटोमेटिकली आ गई है। लेकिन हमेशा नहीं आता ये ऑटोमेटिकली यहां पर 3 के नीचे आ गई है। देखो यहां पर ये ऐसा हमेशा नहीं आता, ये ऑटोमेटिकली 3 पे आ गई है ये। हमें यही पहला करना था। अब क्या करेंगे हम, अगर बाय द वे नहीं आता, मान लो अगर हम इसका इसका गला ज्यादा कम रखते तो चेंज करना पड़ता, लेकिन ऑटोमेटिकली यहां पर 3 पर आई है कि नहीं आई, बाकी आप लोग बताइए। आपका 3 और 6.5 में आया कि नहीं आया है? क्यों नहीं आया है? जब हमने बराबर लगाया है ऐसे, तो यहां पर ये घुमा रहे हैं तो बिल्कुल आ रहा है ऐसे 3 पर। 4 पर तो नहीं आएगा, 3 पर ही आएगा। आपने 5.5 पर निशान लगा दिया है क्या? 6.5, 7.5 पर लगा दिया है क्या? देखिए नाप को। हाँ, थोड़ा बहुत 3 और 4 के बीच में हो सकता है, मैं मान सकता हूँ। चलिए आप लोग कुछ मीटिंग में, तो यहाँ पर देखो मेरे यहाँ पर ये आया। चलो लगा लो, यहाँ 3 में ले आओ, जो भी है 3 में ले आओ, जो भी है 6.5 को 3 में ले आओ। अब ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं आप लोगों का। और लाने के बाद यहां से ऐसे इसको ऐसे मार्किंग करोगे। अगर मैं इस प्रकार से हटाऊं तो इस प्रकार से देखो मार्किंग आ रहा है हल्का सा यहां पर। जो भी है यहां पर 4 में ले आओ, उसके बाद मार्किंग करो ऐसे। हो गया तो प्लीज टाइप यस। ओके, फिर से पेन लीजिए, पेन पेन लीजिए ऐसे। अब यहां पर आप लोगों ने 11 और 12 मार्क लगाए हो कि नहीं लगाए हो? 11 और 12 लगाए हो कि नहीं लगाए हो? तो हमें क्या करना है, लगाए हो तो प्लीज लिखो यस। 12 नंबर को ध्यान दो, ये जो 11 नंबर है यहां पर आया हुआ है, उसको हमें 12 नंबर पर ले आना है ऐसे
ऐसे। हमने क्या किया, ये 11 नंबर यहां पर है ना, उसको 12 नंबर वाले के जस्ट नीचे ले आना है, ऐसे ऐसे। ठीक है, 12 नंबर के बराबर आ गए ना ऐसे। आप देखो डांट शिफ्ट होते जा रही है, डांट एक डांट यहां पे मिल गया, दूसरा डांट यहां पे मिला, डांट बनते जा रही है। बस यहां से मार्किंग करते चलो। यहां 13 तक मार्किंग करना, 13 तक, 13 तक। ये 13 नंबर है, वहां तक मार्किंग करना है ऐसे। तो देखो यहां पर गैप मिल गया इतना बड़ा। हो गया 13 तक। ये 16 वाला निशान भी बना लो, 16 वाला निशान भी लगा लो, 16 वाला, ऐसे 16 वाला भी निशान लगा लो, क्योंकि बेल्ट का लाइन है वो। हो गया तो देखो 14 नंबर पर भी थोड़ा निशान लगा लो ऐसा। अगला हमारा जो टर्न होगा 13 से 14 में रहेगा, अगला मूव, लास्ट मूव है ये। पेन को रखो ऐसे। और ये 13 से हमें 14 में मूव कर देना है, 14 में मूव, ऐसे बराबर दिखेगा ऐसे ना, ऐसे। इसको ऐसे खींच लो लाइन। और यहां से जो 16 वाला लाइन है ना, इसको भी खींच लो ऐसे। खैर उसकी जरूरत नहीं है ये। और इसको पूरा यहां से खींचो ऐसे, ऐसे खींचो। अगर मैं उसे ऊपर उठाऊं, एक, यहां पर नंबर लिख लो, ये 13 है, ये 14 है। ठीक है, ये दूसरा डार्ट, तीसरा डार्ट, ये चौथा डार्ट, 4 डार्ट दिख रहे हैं। हैं? हो गया तो प्लीज टाइप यस। और जिनको समझ नहीं आया बता सकते हैं। इसको जस के जो के त्यों रख लो, अब जो के तो मतलब हुकाई लाइन मिलाकर, हुकाई का लाइन मिलाकर रख लो। और ये 2 नंबर भी लगा, इसको पहले लगाना था, मैं भूल गया। ये 4 नंबर है ना, 4 नंबर को भी नीचे मार्किंग कर लो ऐसे, क्योंकि 4 नंबर इसका है ये, ऐसे। ये 0 नंबर है, ये 4 नंबर बोले या फिर 2 नंबर है, ऐसे सीधा करने के बाद लगाओ इसको। आप लोगों ने लास्ट वाला में हुकाई की लाइन में मिला, ये वाला में लगाई कि नहीं लगाई है, ये इसको भी लगाइएगा ना, 16 नंबर वाला को, लास्ट वाले में 16 नंबर को भी लगाइएगा ऐसे।
हो गया तो मैं उठाऊंगा इसको ऊपर। उठाओ। ये देखिए इस प्रकार से नजर आएगी आकृति। 13 ये हो गया। ये 16 नंबर है। अब यहां से गले को 6.5 7 इंच पर गले का शेप दे दीजिए पहला। नहीं हुई। अच्छा। अच्छा। ये है। इसमें आप लोग सिलाई मार्जिन भी ऐड मार कर लीजिए, ऐसे सिलाई मार्जिन। ½ इंच का सिलाई मार्जिन भी ऐड कर लीजिए ऐसे हुकाई के लिए। अब दूसरा मार्किंग हम करेंगे यहाँ पर। ये 2 नंबर से यहाँ पर ऐसे पूरा लंबा खींचना है ऐसे। नेक के हाइट में मार्जिन। नेक के हाइट में ½ इंच का मार्जिन दिया है, 6.5 रखना है तो 7 इंच रखना है। मार्जिन कुछ नहीं रहता, नेक के हाइट में ऐसी कटिंग किया जाता है। ये मार्जिन ऑलरेडी पहले से उसमें ऐड है। ये हो गया, आप लोग ऐसे लाइन खींच लिए। अब यहां पर देखो ध्यान से। ये कितना ऐसा ऐसा सीधा खींचेंगे कितना दूर आता है, यहां से सीधा खींचो ऐसे सीधा। लाइन सीधा खींचो, कहां पर 4 के बीच में ऐसे। कितना आ रहा है यहां पर? मेरा आ रहा है 1 इंच में 1 पॉइंट ज्यादा। आप लोगों का? यहां मैं सीधा खींच रहा हूं, यहां से सीधा खींच रहा हूं तो 1 इंच में 1 पॉइंट ज्यादा आ रहा है, यहां से खींच रहा हूं तो डांट के बराबर। ये डांट से सीधा लिया मैंने। और उतना ही दूरी पर देखो यहां पर है ना। उतना ही दूरी पर इधर भी लगा लो निशान, 1 इंच में 1 पॉइंट ज्यादा ऐसे। बहुत टेक्निकल बात होती है भाई, यहाँ पर छोटी छोटी बातें रहती है ऐसे। इधर भी लगा लो। अब जो शीतल पटोलिया कह रही थी ना, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, अब इन दोनों के बीच में आएगा यह बात। इन दोनों के बीच में एक निशान लगाओ ऐसे और ऐसे। शीतल पटोलिया जो बोल रही थी ना कि इन दोनों के, अभी इन दोनों के बीच में लेना है। ये हमारा डार्ट पॉइंट है पहला। दूसरा, समझ में आया शीतल? तुमने बोला था अभी बीच में लेना है डार्ट का सेंटर लेने के लिए। अब यहां पर गौर से ध्यान से देखो। चाहे तो इसको ऐसे मिला सकते हैं 9 से,
बट डांट छोटा हो जाएगा। क्या होगा, इसको बराबर ऐसे लो, यहां से लेना, यहां से ले सकते हो। और चलो कोई बात नहीं, 9 से भी ले सकते हो, ऐसे 9 पर भी मिला दो ऐसे। तो पहला डार्ट हमारा ऐसे क्रिएट हो गया। बिल्कुल माइनर फर्क आता है, छोटी छोटी बातों की दिक्कत नहीं। ये बिल्कुल पहला डार्ट आ गया, ये पहला डार्ट है। पहला डार्ट सबका क्रिएट हो गया। ये नीचे की डार्ट की चौड़ाई है मेरी 2.25 इंच, 2.25 इंच। आया आपका? शायद कंचन जी हैं आप, 15 आपका नाम है मुझे जहां तक लगता है। अब दूसरा डार्ट को आप यहां पर लगाना 14 से। दूसरा डार्ट 14 से ऐसे, और 13, ये दूसरा डार्ट है। दूसरा डार्ट नहीं कहते थे, तीसरा डार्ट है। पहला डार्ट ये है, दूसरा डार्ट ये है, तीसरा डार्ट ये है। चलो 1 पॉइंट ज्यादा कम होता है चलता है, 1 पॉइंट ज्यादा कम हो जाता है चलता है। और चौथा डार्ट कैसे देंगे? चौथा डार्ट देंगे जी, यहां से जितना दूरी है ना, यहां पर देखो, यहां पर ऐसे है, यहां पर जितना दूरी यहां पर लिए हैं उतना ही ऊपर ये 4 नंबर से ऐसे थोड़ा ज्यादा कर दो। कायदे से यहां पर होना चाहिए ऐसे। पहले इसको खींचो यहां पर, चलो ऐसे। ये 4 नंबर से है ना, ये 0 4 नंबर से 12 पर खींचो, 12 ऐसे, 12 पहले खींच लो। खींच लिए 12 पर। 12 में खींचने के बाद जितना आपने लिया है ना, 1 पॉइंट ज्यादा यहां से ले लो, 4 नंबर से ही लेना यहां से। और इसको यहां से मिला दो। हो गया। होने के बाद देखो, यहां से 16 नंबर मिला दो, 16। नीचे में 16 भी करवाया था आप लोगों को, याद कीजिए। पास में लग रहा है, मगर ये जब डांट लगाते हो परफेक्ट बैठता है। इसमें भी तो लगा है पास पास, फिटिंग देखिए, इसमें भी पास पास ही लगा हुआ है, ज्यादा दूर नहीं लगा हुआ है, वो उसके हिसाब से है। लेकिन ज्यादा दूर करने से क्या होता है, नोक आता है। दूर कर दोगे छोटा होगा डांट, पॉइंट आ जाएगा। डांट लंबाई बढ़ती, पॉइंट कम हो जाता है। बट एक चीज और बता रहा हूं, ये डांट को और कम ज्यादा किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। डांट को कम ज्यादा किया जा सकता है, इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, इसको बढ़ा सकते हो, ऐसे रहता है। 16 हो गया। अब यहां से आप सिलाई मार्जिन ऐड कर दो, सिलाई मार्जिन ऐसे।
और यहां से भी सिलाई मार्जिन ऐड। चलिए अब यहां से पूरा रेडी हो गया, हमारा पैटर्न पूरा रेडी। रेडी टू यहां पर ये हो गया ऐसे। अब इसको कटिंग करेंगे। कटिंग कर लो अब इसको। एक दो तीन चार, डांट रेडी। चेंज नहीं किया है, बस थोड़ा सा बताने को आसान बनाया है, कुछ नहीं। चेंज नहीं किया है। पहले क्या करता, थोड़ा चेंज ये हुआ है कि हमने थोड़ा सा यहाँ पर सीधा लेते थे तो यहाँ पर बढ़ जाता था, लेकिन फिटिंग अच्छी नहीं आती थी उससे। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा क्रॉस कर दिया ऐसे। ये सीधा था, उसको सीधा ही लिया रहता था। बस वही चेंज है। हुक हाई की तरफ क्यों नहीं बढ़ा है बताओ, ये हुक हाई की तरफ हमने क्यों नहीं बढ़ाया है? फिटिंग इसमें भी अच्छी आती है, लेकिन कई लोगों से ना पॉइंट बन जाते थे, यहाँ पर पॉइंट ज्यादा करते थे। तो मैंने क्या किया, चाहे तो आप इसको सीधा ही रख सकते हो, ये बढ़ जाएगा यहाँ पर हुक हाई की तरफ। ये पे करके देखिए बनाकर। सारे टेस्ट काट लो यहाँ पर। सारे टेस्ट काट लो। सारे टेस्ट किस प्रकार से कटिंग कर लो। ये देखिए, इस प्रकार से आप देखेंगे 4 डार्ट के ब्लाउज के टक्स यहाँ पर कट गए हैं। ये टक्स जब सही तरीके से लगते हैं आपको लग तो खुद ब खुद, इसको अगर आपको लग रहा है बहुत नजदीक है, थोड़ा दूर कर सकते हैं आप। थोड़ा दूर भी कर सकते हैं हल्का सा। इसको करना है, इसको मत कीजिएगा। ये हल्का सा दूर कर सकते हैं आप। बहुत नजदीक लग रहा होगा तो इसको दूर कर सकते हैं आप। थोड़ा सा, मात्र का आधा ही, उससे ज्यादा नहीं। गौरी समझ में आया? मैं कौन करूं? बहुत आसान है ये, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है, प्रैक्टिस की जरूरत है बस। सारे डांट लगेंगे ऐसे।
देखो डार्ट बंद हो गए, डार्ट बंद हो गया ना, देखो कितनी खूबसूरत लग रही है यहाँ पर ये, डार्ट बंद हो गया ये। अब चलिए बेट, बेट देखो खुद ऑटोमेटिक कैसे आया, बेट देखो यहाँ पर, ये बेट खुद ब खुद बेट आया ना, बेट की चौड़ाई बिल्कुल फिक्स, देखो कैसे आ गई ना परफेक्ट, हमें बेट के जी हिसाब से सर। आ गई नहीं परफेक्ट, कुछ भी चेंज आया, देखो आधा इंच हमने बढ़ाया बेट के लिए, बढ़ गया ऑटोमेटिकली। जी सर। जी सर। अब हमें 3 इंच का बेट बनाना है, तो बेट बनाने के लिए ये फॉर्मूला अपनाएंगे, कैसे देखो, पेपर का टुकड़ा बचा होगा, बेट कटिंग करेंगे बेट, हर चीज परफेक्ट, देखो दिखने में बहुत खूब, वो दिखता है बड़ा अटपटा, जब लाइन ऊपर लाइन लगती है तो लेकिन सिखाने के लिए जरूरी है। बेड कटिंग करने के लिए रेडी हो जाइए, पेपर का टुकड़ा रखिए और इस प्रकार से इसको रखिए ऐसे, बेड कटिंग करने के लिए हो गया रेडी, यहाँ पर इस प्रकार से रखो पेपर में, और यहां से यहां मार्किंग करो ऐसे, पूरा सीधा मार्किंग कर लो ऐसे, हो गया। उसके बाद कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे घुमा देना है ऐसे, इसमें लाइन लाइन है, जो लाइन खींचा ना हमने इसमें ऐसे लाइन खींचना है ऐसे, और ऐसे, और ऐसे, खींच लो लाइन, बेड बन गया। क्या कमी है, पेट के हिसाब से बढ़ाने की, पेट के हिसाब से बढ़ा दो आधा इंच, ये, तो इधर बढ़ाओगे तो इधर भी कम करना पड़ता है, हल्का सा ऐसे कम कर दो, ऐसे, ये बढ़ेगा इधर कम होगा, सिलाई मार्जिन लगा दो, और कटिंग कर दो, तो मुश्किल लगा फोर डार्ट, थोड़ा मुश्किल तो है, टेक्निकल तरीके से हमें डार्ट को शिफ्ट करना थोड़ा मुश्किल तो है, बट ये परफेक्शन के लिए जरूरी है। यहाँ का यहाँ बढ़ा रहे हैं ना, तो यहाँ क्या बोलते हैं, इधर को कम किए हैं ना, यहाँ बढ़ाए तब इधर कम किए हैं, देखो इधर को हमने आधा इंच बढ़ाया, आधा इंच इधर कम किया, और कुछ थोड़ी किया है कमर को, यहाँ पर थोड़ा छोटा बड़ा होगा ना, सिलाई करते वक्त ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा छोटा बड़ा होगा, ये थोड़ा बड़ा आएगा, हल्का सा सिलाई करोगे तो हल्का बड़ा आएगा, छाड़ देना ऐसे, हल्का सा बड़ा आएगा, हल्का सा इसको छाड़ देना, साफ कर लेना बाद में सिलाई करते हुए। तो ये फोर डार्ट ब्लाउज की कटिंग हो गई है।
अब बताइए यहाँ पर किसको किसको समझ में नहीं आया, कोई डाउट है तो बताइए, क्योंकि हम स्लीव का कटिंग बताएंगे इसके बाद। स्लीव